विवेकवान, वही विवेकवान। आज हम कह रहे थे सुबह साधकों से कि लोग जिंदा कैसे हैं भगवान के भजन के बिना, भगवान से जुड़े बिना जीवित कैसे रह रहे हैं। विषयों में व्यर्थ जीवन जा रहा है, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का खान पान, व्यर्थ की श्वासें, व्यर्थ का जीवन। भगवान का स्मरण नहीं तो मरा जीवन समझो। क्या जीवन? जो आप लोग भोगते हैं वो कुत्ता पशु भी भोगते हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, इच्छा संपूर्ण सृष्टि में है। हर जीव सोता है, हर जीव खाता है, हर जीव बच्चे पैदा करता है, हर जीव भयभीत है। अगर यही मनुष्य जीवन में चारों बातें केवल रही तो पशु पक्षियों में मनुष्य में अंतर क्या रह गया? इससे दुर्लभ देह कही गई है, दुर्लभो मानुषो देहो। तो इसकी दुर्लभता क्या है? भगवान से जुड़ना, गंदे कार्यों का त्याग करके धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अध्यात्म को जागृत नहीं करता, भगवान को प्राप्त नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, वो जीवित मृतक के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। सौ माने मुर्दा, मुर्दा जीवित मुर्दा टहल रहा है, क्योंकि भगवत भजन नहीं, सत्कार्य नहीं, बस वही प्रपंच का चिंतन, असत कार्य, वही खाना पीना भोगना, तो ये तो मृत कार्य है, ये असत कार्य है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है सत्कर्म करना, और सत्कर्म का स्वरूप है जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म भगवान से जुड़े वही सत, नहीं तो सब असत, टोटल असत। महाराज जी, ये दान करेंगे इससे पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म है या असत कर्म है? हाँ, असत कर्म है, क्योंकि भगवान से नहीं जोड़ा गया ना, तो वो आपको थोड़ा फल और दे देगा। तो मान लो अगर यहां आपने बहुत दान किया तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग सत्य है क्या? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय है। वो थोड़ा दिव्य भोग है, लेकिन अच्छा स्वप्न व्यतीत करने के बाद जगह टूटी खाट में पड़े रहे। स्वप्न में देखा आप राजा बन गए, और जब जगह तो टूटी खाट में, तो फायदा क्या हुआ? तो एक स्वप्नवत स्वर्ग गए, फिर जन्म लिया मृत्यु लोक में, तो फायदा क्या हुआ? केवल जो भगवान से जुड़ा हुआ कर्म वो। हाँ, वही कर्म जो हमने पुण्य किया वही कृष्णार्पणम मस्तु, अब वो भागवतिक हो गया, अब वो सत हो गया। नहीं, बड़े से बड़े पुण्य का कोई महत्व नहीं। जैसे आपको लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए, और सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो बंध गए। बंधन तो दोनों में है। तो पाप है लोहे की जंजीर, और पुण्य है सोने की जंजीर, बंधा तो दोनों में है। सोने की जंजीर से बांध दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपको एक खंभे में सोने की जंजीर से खूब जकड़ के बांध दिया जाए तो आपको गर्व रहेगा कि मैं सोने की जंजीर से बंधा हूं, यार मुक्त करो मुझे। तो जीव बंधन युक्त है शुभ अशुभ कर्मों से। अशुभ कर्म है पाप कर्म, वो लोहे की जंजीर हुई। शुभ कर्म है पुण्य कर्म, हो सोने की जंजीर हुई। बंधा तो दोनों में है। मुक्त होना चाहता है जीव, परमानंद में डूबना चाहता है, बेपरवाह होना चाहता है। वो आनंद भगवान से मिलेगा, वो जगत में नहीं है।